कंचनपुर गांव में श्रीदेवी नाम की औरत रहती थी। उसका पति, बच्चे एक हादसे में मलबे के नीचे दबकर मर चुके थे। तब से श्रीदेवी अकेली ही दिन गुजार रही थी। एक दिन वो व्यथित होकर, ये भी कोई जिंदगी है, मैं नहीं जीना चाहती, मैं भी अपने पति और बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। यूं सोच वो जाकर नदी में कूद जाती है। नदी में श्रीदेवी सीधे अंदर निचले स्तर पर जाती है। वहां एक सुंदर हवेली थी। ये क्या, नदी में हवेली, वो भी इतनी बड़ी, न कभी देखा न सुना। यूं सोच अचरज से श्रीदेवी हवेली के अंदर चली जाती है। वहां जादुई तरबूज का पेड़ था। बहुत सारे तरबूज लगे थे उसे। वो जादुई तरबूज थे। श्रीदेवी ये बात नहीं जानती थी। वो कहती है, ये क्या, इतने बड़े तरबूज, और वो दंग रह जाती है। सामने से आवाज आती है, श्रीदेवी, तुम किस्मत वाली हो, इसीलिए यहां तक आ पाई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं वरदान देता हूं। तब श्रीदेवी रोते हुए, सचमुच मैं जो मांगूंगी दे दोगे? तो फिर मेरे पति और बच्चों को मुझे वापस लौटा दो, यूं कहती है। तब जादुई तरबूज का पेड़, माफ कर दो, ये मुमकिन नहीं। इस दुनिया में जन्म मृत्यु एक ही बार होती है। मरे हुए लोगों को जीवित करने की शक्ति मुझ में तो नहीं है। तुम जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ भी मांग लो, दे दूंगा। तब श्रीदेवी रोते हुए कहती है, उनके बिना जीवन भी क्या जीवन है, मैं नहीं रह सकती, मुझे मार दो, मैं मरने के लिए ही तो नदी में कूदी थी। इस पर वो जादुई तरबूज का पेड़, दुखी मत हो, तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं ही तुम्हें वरदान देता हूं। ये तरबूज की बेल अपने आंगन में लगा देना। रोज 50 तरबूज आएंगे उस पर, उन्हें बेच पैसे कमाना। तब श्रीदेवी, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जीना चाहती, यूं जिद करती है। जादुई तरबूज का पेड़ उसे समझाता है, देखो, हर इंसान के जीवन का कोई तो अर्थ, परमार्थ होता है, एक विशेष कारण होता है। तुम्हारे जीवन का भी है। मेरी बात मानो, तुम्हारा भला होगा। श्रीदेवी शांत हो जाती है। ठीक है, कहती है। जादुई पेड़ का एक हिस्सा अपने हाथ में ले लेती है। उतने में वो वहां से गायब हो जाती है और सीधे अपने घर के आंगन में प्रकट होती है। वो दिन बीत जाता है। श्रीदेवी ने आंगन में तरबूज की बेल लगा दी थी। उसे 50 तरबूज लगे थे। उस जादुई पेड़ के कहने के मुताबिक वो तरबूज इकट्ठा कर अपने आंगन में ही रखकर बेचने लगती है, पर कोई ग्राहक नहीं आता। हाँ, यहाँ रख कर बेचने से कोई नहीं खरीदेगा, मुझे गांव में जाकर ही बेचना होगा, खुद से ही कहकर अगले दिन से श्रीदेवी ठेले पर तरबूज रखकर गांव में बेचने चली जाती है। तभी एक छोटी बच्ची, मेरी मदद करो, मैं देख नहीं सकती, कोई मेरी मदद करो, यूं मदद मांग रही थी। उसे देख श्रीदेवी, अरे बेटा, कितनी प्यारी हो तुम, तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? तब वो बच्ची रोते हुए, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, मैं देख नहीं सकती हूँ, यूं कहती है। श्रीदेवी को उस पर दया आती है। बेटा, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हाँ, मैं आपके साथ रहूंगी मैं आपके साथ, अब मैं यूं और अकेली नहीं भटक सकती, वो बच्ची कहती है। श्रीदेवी उसे अपने घर लेकर चली जाती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं, सारे मुझे अंधी, ओ अंधी, यूं कह के बुलाते हैं, वही मेरा नाम होगा शायद। उसकी बातें सुनकर श्रीदेवी व्यथित हो जाती है। नहीं बेटा, दुखी मत हो, आज से तुम्हारा नाम कीर्तना। कोई भी पूछे तो बताना, मेरा नाम कीर्तना है, और हाँ, मुझे माँ कहकर बुलाओ। मुझे भी तुम्हारे रूप में मेरी बेटी वापस मिल गई है। ये सुनकर कीर्तना खुश हो जाती है। वो दिन बीत जाता है
अगले दिन फिर से जादुई तरबूज के पेड़ पर तरबूज लगे थे। वो लेकर श्रीदेवी बेचने चली जाती है। यूं वो दोनों भी खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन तेज हवाएं चलने लगती है, बादल छा जाते हैं, आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी आ जाता है। गांव के लोग वो देख खुश हो जाते हैं। कीर्तना सबका शोर सुनकर आंगन में आ जाती है। तभी श्रीदेवी घर लौटती है। क्या हुआ कीर्तना, बाहर क्यों आई? बारिश होने वाली है, चलो अंदर, यूं कहती है। तब कीर्तना, माँ, सब लोग इंद्रधनुष के बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या होता है इंद्रधनुष? तब श्रीदेवी, कई बार बारिश के पहले 7 रंगों की एक कमान आसमान में दिखाई देती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। कीर्तना रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? काश मैं देख पाती, मुझे भी दुनिया की खूबसूरती देखनी है माँ, रंग बिरंगे फूल देखने हैं। कीर्तना रोए जा रही थी। उसे कैसे समझाए, श्रीदेवी सोच रही थी। कीर्तना की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तभी उसे जादुई तरबूज की बातें याद आती है। मैं कीर्तना को जादुई तरबूज के पेड़ के पास ले जाती हूँ, वो जरूर इस बारे में हमारी मदद करेगा, श्रीदेवी सोचती है। अगले दिन सुबह कीर्तना से, मेरे साथ चलो बेटा, तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ। कोशिश करते हैं, तुम्हारी दृष्टि आ जाए शायद। चलो। वो खुशी से, हाँ माँ, मैं देख पाऊंगी, तो फिर चलो, जल्दी चलो, यूं कहती है। दोनों भी नदी के पास जाती है। श्रीदेवी नदी को नमस्कार करते हुए, हे जादुई तरबूज के पेड़, ये नमस्कार तुम्हारे लिए ही था। हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं, हमारी मदद करो। उतने में नदी में एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते से श्रीदेवी और कीर्तना उस जादुई पेड़ के पास जाती है। श्रीदेवी कहती है, जादुई तरबूज के पेड़, इस बच्ची की मदद तुम्हें ही करनी होगी, और सारी बातें बताती है। वो पेड़, हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगा मैं तुम्हारी मदद। और वो अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर कीर्तना को दृष्टि प्रदान करता है। वो खुश होकर, माँ, मैं सब देख पा रही हूँ माँ, इन चीजों के नाम मैं नहीं जानती, पर मैं सब देख पा रही हूँ माँ, यूं खुशी से कहती है। तब जादुई पेड़, बेटा, ये पेड़ पौधे हैं, फल है, फूल है, यूं कहता है। कीर्तना जादुई पेड़ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दृष्टि दी, यूं कहती है। जादुई पेड़ उसे आशीर्वाद देकर श्रीदेवी से, श्रीदेवी, मैंने कहा था ना उस दिन, तुम्हारे जीवन का भी कोई कारण होगा। अगर तुम उस दिन मर जाती तो क्या इस बच्ची की मदद कर पाती? तब श्रीदेवी भी, सही कहा आपने, हर किसी के जीवन का कोई तो कारण होता है, इसीलिए हमें जीते जी जीवन का सही अर्थ ढूंढना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं भी ये जान गई हूं। तब जादुई पेड़ कहता है, श्रीदेवी, तुम्हारा यूं लोगों को मदद करने का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है, कई लोग तुम्हारी मदद के इंतजार में हैं। तब श्रीदेवी भी, हाँ जरूर करूंगी, पर मेरे हालात, यूं कहकर वो रुक जाती है। तब वो जादुई पेड़ श्रीदेवी से, तुम घर जाकर तरबूज काट कर देखना, उसमें तुम्हें हीरे सोना मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मांगने पर ही मिलेगा और किसी को नहीं। जब तुम्हें जरूरत होगी किसी की मदद के लिए तो तुम ले सकती हो। श्रीदेवी ये सुनकर खुश हो जाती है। वो दोनों फिर जादुई पेड़ को धन्यवाद देकर घर चली जाती है। पेड़ के कहने के मुताबिक श्रीदेवी घर जाकर तरबूज काट कर देखती है। उसमें हीरे थे, सोना था। श्रीदेवी उसे बेच पैसे लेकर और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। सारे गांव में ही क्या, आसपास के गांव में भी श्रीदेवी के नाम के ही चर्चे थे। यूं वो दोनों भी लोगों की मदद करते करते खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है।
किनवट नाम के गांव में एक जमींदार परिवार रहता था। शारदा, उसका बेटा श्याम, बहू जमुना और पोती अक्षरा। काफी धनवान थे वो लोग। गांव में बड़ी हवेली थी उनकी। उतना मान सम्मान भी था। गांव वाले अपनी हर मुश्किल में शारदा से मदद मांगने आया करते थे। वो भी उनकी मदद करती थी। दिन बीत रहे थे। एक दिन शारदा को बुरी खबर मिलती है। नदी में नाव चलाने वाला रामू आकर, मालकिन, आपका बेटा श्याम और बहू नदी में डूब गए, यूं कहता है। ये सुनकर शारदा परेशान हो जाती है। यह क्या कह रहे हो रामू? वो नदी के पास क्यों गए थे? यूं कहकर शारदा उसके साथ जाने लगती है। उतने में उसका बेटा और बहू वहां आ जाते हैं। उन्हें देख शारदा रामू से पूछती है, रामू, सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? रामू हड़बड़ा जाता है। कोई अमीर आदमी था मालकिन, उसी ने बताया। वो भी बहुत हड़बड़ा हुआ सा था, इसीलिए मैं परेशान होकर यहां सीधे आपको बताने आ गया। शारदा सोचते हुए उसे पूछती है, यूं बताने से उनका क्या फायदा हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यूं ही दिन बीत रहे थे। पैसे की लालच में श्याम और उसकी पत्नी जमुना को कोई बेरहमी से मार देता है। शारदा व्यथित होकर, हे भगवान, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अपने बेटे और बहू के शव आंखों के सामने है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी पोती को मैं क्या जवाब दूं? छोटी अक्षरा भी, माँ, बाबा, उठिए ना, माँ, बाबा, यूं रोए जा रही थी। रामू उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। उस दिन शाम को वो शारदा से, बड़ी मालकिन, इसके पीछे किसका हाथ है मैं नहीं जानता। उन्हें ये सब करके क्या मिलेगा पता नहीं, पर आप सचेत रहिएगा, आपको भी खतरा है, यूं कहता है। शारदा ये सुनकर चिंतित हो जाती है। रामू, तुम तो जानते ही हो श्याम ने अपना व्यापार कितना बड़ा किया है। लगता है किसी की दुश्मनी है हमसे, इसीलिए तुम्हारी बात सही है, हमारी जायदाद के लिए हमारी जान भी ले लेगा कोई। मैंने सोच लिया है, कल से मैं गरीबों में अपनी संपत्ति दान करने वाली हूं। ये बात गांव में सबको बता देना। रामू ठीक है कहता है। गांव में सबको ये बात बता देता है। उस रात शारदा और अक्षरा सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति चादर लपेटकर उनके कमरे में आती है। शारदा ये बात जान जाती है। वो तुरंत अक्षरा को लेकर पीछे के दरवाजे से रामू के घर चली जाती है। दरवाजा खटखटाती है। रामू, रामू, दरवाजा खोलो, रामू। उतने में रामू की नींद खुलती है। वो आकर दरवाजा खोलता है। सामने उन्हें देख, क्या हुआ मालकिन, आप इस वक्त यहां? तब शारदा उसे सारी बातें बताती है। जल्दी अंदर आइए, रामू कहता है। तब वो व्यक्ति वहां भी आ जाती है। शारदा गुस्से से, कौन हो तुम? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो मैं दे दूंगी, हमें छोड़ दो, यूं कहती है। लेकिन वह व्यक्ति आगे आकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। तब रामू झपट कर उसे पकड़ लेता है और शारदा से, मालकिन, आप नदी पर चली जाइए, वहां सिर्फ मेरी नाव खड़ी है, आप नाव लेकर चली जाइए, इसे तो मैं देख लूंगा, रामू कहता है। शारदा भी तुरंत अक्षरा को लेकर नदी पर जाती है। नाव में बैठकर दोनों जाने लगती है। रामू के चंगुल से खुद को छुड़ाकर वो व्यक्ति भी नदी किनारे आ जाती है। शारदा और अक्षरा नदी में दूर चली गई थी। तब वो व्यक्ति अपने हाथ में छुरा लेकर उसे घुमाकर फेंकता है। वो छुरा अक्षरा को लग जाता है। वो पानी में गिर जाती है। ये देख शारदा, बेटा अक्षरा, अक्षरा, यूं चिल्लाते हुए वो भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। ये देख वो चादर में लिपटे व्यक्ति वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह शारदा अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? अक्षरा, बेटा अक्षरा, कहाँ हो तुम? शारदा चिल्लाने लगती है। उतने में वो देखती है कि नदी में एक बड़ा सा पेड़ है
और अक्षरा उस पेड़ की टहनी पर बैठी है। उसे देख शारदा को अचरज होता है। हे भगवान, ये कैसी लीला है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, डरो मत, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। रात को तुम दोनों इस नदी में गिर गई थी ना, मैंने ही बचाया है तुम्हें। ये सारी जगह मेरी है। पेड़ को बात करते देख शारदा और अक्षरा दोनों दंग रह जाती है। अक्षरा पूछती है, मायावी पेड़, वो बड़ा घर भी तुम्हारा ही है? हाँ बेटा, वो मेरा ही था, लेकिन आज से वो घर तुम्हारा हो गया। तुम दोनों वहां आराम से रहना। ये सुनकर शारदा कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ सवालों के जवाब जानने हैं। तुम मायावी पेड़ हो ना, शायद बता पाओगे, इसीलिए पूछ रही हूँ। मेरे बेटे और बहू को किसने मारा? कल हमारी जान लेने आई हुई व्यक्ति वो कौन थी? वो ये सब क्यों कर रही है? मैं ये सब जानना चाहती हूँ। शारदा मायावी पेड़ से पूछती है। वो पेड़, मैं बताता हूँ, दरअसल क्या हुआ सब कुछ बताता हूँ। मैं अपनी मायावी शक्ति से तुम्हें बताता हूँ कि ये सब कौन कर रहा है। मायावी पेड़ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लग जाते हैं। वो दोनों अचरज से देखती है। मायावी पेड़ कहता है, इन फूलों को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें दिखाई देगा कि हमला किसने किया था। शारदा फूलों को देखकर कहती है, हाँ दिखाई दे रहा है, ये और कोई नहीं, रामू की बीवी विमला है। ये ऐसा क्यों कर रही है? तब मायावी पेड़ कहता है, इसने पैसों के लिए ही ये सब किया है, पर यह बात रामू नहीं जानता, तुम लोग ही उसे बताना। इस पर शारदा कहती है, रामू बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बीवी ऐसा कुछ कर रही है, ये जानकर उस पर क्या बीतेगी, मैं उसे नहीं बता सकती। पर हाँ, उसकी बीवी का मन परिवर्तन हो, ऐसा तुम्हें ही कुछ करना होगा। मायावी पेड़ कहता है, ठीक है, मैं ही करूंगा, पर वो अकेली ही नहीं, तुम्हारी जायदाद के लिए, तुम्हारी जान लेने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर शारदा व्यथित हो जाती है। हाय राम, अब हमें क्या करना होगा? यूं कहती है। तब मायावी पेड़ कहता है, चिंता मत करो, ये फूल ले जाकर घर के सामने लगा देना। जो भी इन फूलों को दुष्ट वृत्ति से देखेगा, उसका मन परिवर्तन हो जाएगा, वो आपकी मदद करने लगेगा, और हाँ, सच भी उगल देगा, अपनी गलती मान लेगा। शारदा ये सुनकर राहत की सांस लेती है। अक्षरा कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया मायावी पेड़, हमें फिर से हमारे गांव भेज दोगे? अक्षरा के यूं पूछने पर हाँ जरूर भेजूंगा, मायावी पेड़ कहता है। तभी एक नाव प्रकट होती है। तुम दोनों इस नाव में बैठ जाओ, अपने गांव पहुंच जाओगे। शारदा और अक्षरा दोनों नाव में बैठ जाते हैं। मायावी पेड़ उन्हें वो फूल भी दे देता है। नाव चलने लगती है। वो अपने गांव में नदी किनारे पहुंच जाते हैं। रामू वहीं पर था। उन्हें देख, मालकिन आ गए आप लोग, कहाँ चले गए थे? मुझे चिंता हो रही थी। यूं कहता है। हाँ, हम ठीक है रामू, पर क्या कुछ पता चला कि वो चद्दर में लिपटी व्यक्ति कौन थी? नहीं मालकिन, वो मुझे मारकर भाग गया, रामू कहता है। उतरे में उसकी पत्नी विमला उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वो शारदा के हाथों में फूल देखकर, मालकिन आप यहाँ, और ये फूल कितने सुंदर है, यूं कहकर वो फूलों को छू लेती है। विमला तुरंत रोने लगती है। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपके बेटे और बहू को मार दिया है। आपको भी मारने की कोशिश मैंने ही की थी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जायदाद और पैसों के लिए किया मैंने। आपकी बड़ी हवेली में राज करना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने ये सब किया मालकिन। ये सब सुनकर रामू के तो होश उड़ जाते हैं। क्या क्या कह रही हो तुम विमला, ये तुमने किया है? शारदा कहती है, रामू तुम्हारी बीवी सच कह रही है। और शारदा उन्हें उस मायावी पेड़ के बारे में बताती है। वो सुनकर रामू रोते हुए, मालकिन मैं अपनी बीवी के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, यूं कहकर रोने लगता है। तब शारदा, दुखी मत हो रामू,
अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा और बहू वापस तो नहीं आएंगे ना? लेकिन किसी की हत्या करना घोर अपराध है, याद रखो। यूं कहकर शारदा और अक्षरा अपने घर चली जाती है। आंगन में वो फूल लगा देती है। उन फूलों से ही बड़े पेड़ निकल आते हैं। बहुत सारे सुंदर फूल लग जाते हैं उन पेड़ों पर। अक्षरा और शारदा अचरज से देखती है और फिर दोनों भी मायावी पेड़ को याद करके धन्यवाद देती है।